नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जोरदार स्वागत करता हूं RW ट्यूशन क्लासेस पर। और ये प्यारे बच्चों, क्लास जो ये वीडियो है ये है नीट यूजी 2024 के बारे में आपको बताने के लिए। तो नीट यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट 12वीं क्लास के बाद जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं उसकी जानकारी और सारी बात हम करेंगे। नीट का ये वाला हिंदी माध्यम है ना, तो RWA यानी कि RW ट्यूशन क्लासेस पर नीट का हिंदी माध्यम का कोई बैच आने वाला है क्या, क्या स्पेशल गिफ्ट है, नीट का फॉर्म कब कैसे, जितनी भी है सारी बातें मैं बताऊंगा। कब पेपर होगा, कैसे, इसमें सारी चीजें डिटेल में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप भी 12वीं क्लास के बाद मेडिकल यानी कि नीट का पेपर देना चाहते हैं और आप हिंदी माध्यम से हैं, जाहिर सी बात है हिंदी माध्यम क्यों, क्योंकि हिंदी माध्यम में प्लेटफॉर्म्स बहुत ना के बराबर हैं, है ना। और इस हिंदी माध्यम के बेस पर अगर देखें तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे लिए मटेरियल बहुत कम है, प्रीवियस पेपर कैसे निकालें, साइट कैसे ढूंढें, सब कुछ है ना। हिंदी माध्यम वाले क्या पीछे रह जाएंगे, क्या वो पेपर देकर नीट में एडमिशन यानी कि नीट में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्या डॉक्टर बनना सिर्फ उन्हीं के हक में है जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो सारी जानकारी मैं देने वाला हूं, तो बने रहिएगा अविनाश विश्वकर्मा यानी कि RW ट्यूशन क्लासेस के साथ। ठीक है, तो स्पेशल गिफ्ट क्या है और पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं इसमें, नीट हिंदी माध्यम 2024। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि बच्चों को लग रहा है कि नीट जो यूजी अंडर ग्रेजुएट होता है ये किस चीज़ के लिए है। तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, तो ये नीट आपके लिए है। ठीक है, चलो जी, तो नीट ये रहा आपका, है ना, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। अच्छा, तो 12वीं क्लास के बाद इसका फॉर्म भरा जाता है क्या, 12वीं क्लास में क्या सब्जेक्ट होते हैं कि हम डॉक्टरी के लिए, है ना, हम डॉक्टरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट दें या नहीं दें, सारी बातें यहां पर करेंगे। ठीक है, अब वो बच्चा भी जो हिंदी माध्यम से है और एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी आराम से अपनी डॉक्टरी की तैयारी कर सकता है। ठीक है, RWA के साथ जी। अब इसके पहले बारे हम इसकी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे RWA के बैच की। ठीक है, बैच में क्या खास है, क्या रहने वाला है, सारी बातें। ठीक, तो सबसे पहले यहां बात करते हैं कि फॉर्म नीट का कब आया। ठीक है, तो ये आपके लिए जो फॉर्म ये है 9 फरवरी से शुरू है फॉर्म भरने। ठीक है, 9 फरवरी 2024 से ये फॉर्म भरने शुरू है। ठीक, अच्छा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो 9 मार्च, बहुत टाइम है अभी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको अगर नीट देना है तो फॉर्म पहले ही भरने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि 9 मार्च को भरवा लेंगे, 9 मार्च में भी कब तक, 9 बजे रात तक, उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, जब तक कोई दूसरी अपडेट ना हो, अभी यही है। ठीक, लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट है ना, पैसे फीस देनी है, तो ये भी आपकी 9 मार्च ही रहने वाली है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। अगर आप जनरल सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, जनरल में आते हैं, तो 1700 रुपए है कौन सी आवेदन फीस, जो फॉर्म भरने की फीस। ठीक है, EWS और OBC से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, तो 1600 रुपए। SC ST और आप किसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह तो 1000। ठीक है, ये आपकी फॉर्म की फीस है। फॉर्म की लास्ट डेट याद रखेंगे प्यारे बच्चे, 9 मार्च, और 9 फरवरी से ये शुरू हो चुका है नीट के लिए। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हैं। अच्छा, एडमिट कार्ड, इसका एग्जाम डेट, सबसे मेन एग्जाम डेट है 5/5/2024 यानी कि 5 मई को। एग्जाम कैसा होता है इसका, ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको पेपर ऐसे मिलेगा, आपको करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। बच्चों के दिमाग में होता है क्या ये कंप्यूटर बेस्ड है, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, ये सिर्फ हमें कैसे हाथ में पेपर मिलेगा और उसको हमें करना पड़ता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। ठीक, एडमिट कार्ड,
ठीक, एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है, वो तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट को तो कुछ करने नहीं है। रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, तो ये 14/6/2024 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई है। उसके बाद क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना, नीट का यूजी का फॉर्म कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, एज क्या होगी, ये सारी बातें हम कर लेते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा या उससे कम है तो आप इसके बारे में देख लेना। ठीक है, आपको 10+2, 10+2 का मतलब 12वीं पास करना जरूरी है, यानी कि 10+2 इंटरमीडिएट पास करने की जरूरी का मतलब अगर आप 12वीं कर रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो, है ना, क्योंकि रिजल्ट वगैरह ये सब आपकी काउंसलिंग के टाइम में तब तक तो आ जाता है रिजल्ट। ठीक, तो 12वीं में हो या 12वीं पास कर चुके हो। ठीक, और कौन कौन से सब्जेक्ट होने जरूरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नए संशोधन के तौर पे देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ अगर है तो भी भर सकते हो। पीसीएमबी और पीसीबी तो है ही, तो यहां पर बायोलॉजी हो गया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो इस बात को फोकस कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक, उसके बाद अब इंडिया के किसी, है ना, बोर्ड से तो करोगे, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आप 12वीं कर रहे हो आपके पास बायोलॉजी है, भर सकते हो। अच्छा, बहुत बच्चों का डाउट था कि एज क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज है 17 साल, मिनिमम एज कितनी है, 17 साल। अच्छा, कोई मैक्सिमम एज है, नहीं, मैक्सिमम एज इसकी कोई लिमिट नहीं कर रखी है। तो आपको इन चीज पे ध्यान रखना है कि अगर 17 साल से अगर आप कम हैं, ठीक है, तो फिर फॉर्म गड़बड़ कर देगा। 17 साल से आगे अगर आप हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिए, आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी एज रिलैक्सेशन होगा वो एक्स्ट्रा एज पर रूल्स होंगे, है ना, रूल के नियम के अनुसार किसी किसी को एज रिलैक्शन मिलता है, छूट मिलती है, तो वो रूल के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 3 बातें ध्यान रखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, 12वीं में हो या 12वीं के बाद हो तो फॉर्म भर सकते हो। 17 साल इसकी मिनिमम एज है, इससे कम वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, नीट यूजी 12वीं क्लास के बाद का होता है प्यारे बच्चे। ठीक, चलिए आगे की बात करेंगे। अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना, एग्जाम पैटर्न का मतलब एग्जाम आता कैसा है ना, तो सारे उसकी बात कर लेंगे। मान लो आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको मिला पेपर, पेपर में सारी बातें क्या क्या कैसे होगी, कैसे कौन कंडक्ट कराता है, सारी बातें। तो यहां पर कौन कराता है, सीधी बात है, नीट कौन करा रहा है, तो नीट करा रहा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे आपका कोई खास मतलब नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कौन कराता है। कोई पूछ ले कि नीट देने जा रहे हो कौन संस्था करा रही है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराती है। अच्छा, पेपर कैसे दोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अभी मैंने बताया था पेपर आपको हाथ में मिलेगा, ठीक है, आपको सॉल्व करके देना होगा, इसे कहते हैं ऑफलाइन। एक होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब आप कंप्यूटर पे डायरेक्ट देते हो, ये कंप्यूटर वाला डायरेक्ट नहीं है, ऑफलाइन है। ये अच्छी बात है, आपको पेपर मिलेगा लास्ट में, जब आप कर लोगे तो पेपर आपको दे देंगे। ठीक है, अच्छा, एग्जाम देने में कितना टाइम आपको मिलेगा, एग्जाम देने में समय कितना मिलेगा आपको, तो टाइम मिलेगा 3 घंटा 20 मिनट, ये ग्रैंड टोटल टाइम का, कि शुरू में जब आप बैठे हो तो 3 घंटा 20 मिनट पूरा पेपर आप कंप्लीट करके सबमिट करके आ सकते हो। ठीक है, तो 3 घंटा 20 मिनट आपका समय मिलेगा। अच्छा, आगे की बात कर लेंगे, कुल कितने क्वेश्चन होंगे, कुल कितने प्रश्नों की संख्या होगी, तो क्वेश्चन कितने होंगे, 200 क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको मिलेंगे, लेकिन 200 में से कितने करने होंगे, 180 क्वेश्चन करने होंगे, 180 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होंगे। और ये जो 180 क्वेश्चन होंगे इनका टोटल मार्क कितना है, टोटल मार्क यानी कि टोटल अंक कितने में से आता है, 720 का पूरा पेपर होता है नीट का, 720 का होता है, और 180 क्वेश्चन करने होते हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन का प्रकार क्या होगा, तो क्वेश्चन का प्रकार होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा,
एक क्वेश्चन को करने पे कितने नंबर मिलते हैं? तो एक क्वेश्चन को करने से 4 नंबर मिलते हैं। गलत क्वेश्चन किया तो -1 हो जाएगा। गलत क्वेश्चन पर, हर एक गलत क्वेश्चन पर -1 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन करने पे 4 नंबर मिलेगा। ठीक है जी, हाँ जी, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, नीट कितनी लैंग्वेज में दे सकते हो? तो 13 लैंग्वेज में नीट दे सकते हो। जैसे आपको इंग्लिश में भी आप दे सकते हो, है ना, हिंदी में भी आप दे सकते हो, और इस प्रकार की अलग, और बाकी 11 भाषाएं इसमें होंगी। भाषा तो आप हिंदी माध्यम से हो, तो ये रही हिंदी आपके लिए। ठीक है जी, समझ गए? हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप इसकी वेबसाइट जानना चाहते हैं जिस पर आपको और जानकारी मिले, तो neet.nta.nic.in पर आप विजिट कर सकते हो। गूगल पर जाकर ये टाइप करके आप उसके बारे में भी जान सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो 180 क्वेश्चन करने होंगे, 720 नंबर का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन के 4 नंबर, गलत क्वेश्चन का -1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये तो बात हमारी समझ में आ गई। अब देख लेते हैं, अगर आपके 11वीं 12वीं में ये 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आप नीट पे हथौड़ा बजा सकते हो बेहतरीन तरीके से। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते ही हैं साइंस वाले बच्चे, और ये है पूरा का पूरा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हिस्से होते हैं ना, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इस तरीके से। तो उसको अलग अलग करके दिखा लिया है, कहीं बच्चे सोच रहे हो कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, पूरा बायोलॉजी का हिस्सा होता है ना। अब फिजिक्स, भौतिक विज्ञान है अगर आपके पास, तो भौतिक विज्ञान से सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 खंड आते हैं। पहले खंड में 35 क्वेश्चन और दूसरे खंड में 15 क्वेश्चन होते हैं, है ना। पहले खंड में तो 35 करने होते हैं, 35 गुणा 4 करोगे तो 140 नंबर। दूसरे खंड में सिर्फ करने कितने होते हैं? 10 क्वेश्चन करने होते हैं 15 में से। यानी कि फिजिक्स के दूसरे खंड में सेक्शन बी में से सिर्फ आपको 15 में से 10 करने होते हैं। तो 10 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 40 नंबर। ये नंबर दिखा रखे हैं, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। अगर केमिस्ट्री है आपके पास, तो सेक्शन ए में वही 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी खंड बी में आपके 15 क्वेश्चन कितने करने होंगे? 10 करने होंगे। यानी कि 5-5 की समय छूट मिलती रहती है। इसके भी आपके नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं। एमसीक्यू होता है, ये मैं पहले ही बता रखा है, लिखने का कुछ भी प्रारूप नहीं है। ठीक, आगे बात करेंगे तो बायोलॉजी की बात करेंगे। अब जरा हिस्सा देखना, जरा हिस्सा मैं बताऊंगा पूरा टोटल। बायोलॉजी में जो आपकी वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है, उसमें भी बिल्कुल सेम है, खंड ए और खंड बी। 35 15, 15 की जगह 10 करना होगा आपको, 15 कुल होंगे, उनमें से 10 करना होगा। और जो आपका जंतु विज्ञान है, इसमें भी 2 खंड हैं, 35 और 15, और 15 में से इसमें भी 10 करना होगा। और आप एक बात जान पा रहे हो कि इसमें जरा देखो, 50% बायो है और 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। यानी कि आधे हिस्से में बायो है और आधे हिस्से में केमिस्ट्री और फिजिक्स है। यानी कि इसका वेटेज ज्यादा है, बायो। और यही अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि बायो जिसकी बढ़िया हो जाएगी, वो बिल्कुल ताबड़तोड़ प्रक्रिया कर लेता है नीट में एंटर करने की। ठीक है, ये बात जरा संभल के देखना, सुनना। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है? 720 निकल कर आ रहा है, 720। ठीक है, आप देख सकते हो इनको ऐड करके 720 टोटल हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। फिर बच्चे सोचते हैं ये 3 सब्जेक्ट, मतलब बायो ये पूरा, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। बच्चे सोचते हैं इसमें तो जीके भी आती होगी, रीजनिंग भी आती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट बस, सोचो। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। और आईआईटी में इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है, बायो की जगह मैथ हो जाती है बस, है ना, नंबर अलग हो जाते हैं। चलो जी, ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब वो वाली बात, क्या RWA नीट वाले बच्चों के लिए कुछ भयंकर बढ़िया कुछ सोच कर बैठा है? हाँ जी, RWA ट्यूशन क्लासेस पर नीट का बैच शुरू हो रहा है और उसकी फीस है कुछ नहीं, यानी कि फ्री बैच, बिल्कुल फ्री बैच। अच्छा, आइए जानते हैं इस पूरे फ्री बैच में नीट के क्या क्या चीज आपको मिलेगी, क्या क्या आपको बेनिफिट होंगे, कितना बेहतरीन तरीके से आप गजब तरीके से नीट पर काम कर सकते हैं। तो RWA ट्यूशन क्लासेस में नीट हिंदी माध्यम का बैच
है बिल्कुल फ्री। ये देखिए बिल्कुल फ्री, संभव एमबीबीएस बैच का नाम है। ठीक है, कोई एक पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 मार्च 2024 से शुरू होगा ये बैच। ठीक है, और जबरदस्त टीचर, डायनामिक टीचर आपको मिलेंगे। अच्छा, हर बात ये होती है कि खास क्या रहेगा, है ना, क्यों हम पढ़ें, है ना, क्या हम इस सिर्फ फ्री को देखकर ही पढ़ना शुरू करें? नहीं नहीं, सिर्फ फ्री को देखकर ना पढ़ें। ये तो बच्चों के लिए है, ये तो उन सब बच्चों के लिए है जो हिंदी माध्यम से हैं और ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, कुछ भी देने की अभी अवस्था में नहीं है, लेकिन सपने बहुत अच्छे देखकर बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, है ना, घर के प्रति जिम्मेदारी है, माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है, और काहे नहीं डॉक्टर बनना है, बन सकते हैं। बस ये सोचकर कि हमारे पास पैसे नहीं तो हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, नहीं, बिल्कुल बनोगे। सिर्फ इसको देखकर नहीं पढ़ना है, खास बातें जरा देखना, क्या रहेगा खास। तो PYQ आधारित चैप्टर वाइज क्लासेस, यही खास बात है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, नीट के जो भी क्वेश्चंस रहे हैं चैप्टर वाइज, है ना, जैसे 2022 में 2023 में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, सबको एक अलग इकट्ठा करके उसकी चैप्टर वाइज क्लास रहेगी। अच्छी बात यह है PYQ आधारित, है ना, जो पहले क्वेश्चंस हुए हैं वही आपको सामने दिखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि 11वीं 12वीं में बहुत बच्चों ने दम लगाकर पढ़ाई भी करी है, तो जिनका 12वीं स्ट्रांग है इन सब्जेक्ट में और जिनका 11वीं स्ट्रांग है, बस थोड़ी सी यज्ञ में घी डालने की बराबर होगी, चिंगारी तो अपने आप आ जाएगी, आग अपने आप आ जाएगी, भयंकर ज्वालामुखी अपने आप आ जाएगी बेहतरीन तरीके से। इसी वजह से PYQ आधारित चैप्टर वाइज ये क्लासेस रहेंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 10 मार्च से ला रहे हैं, 5 मई को आपके पेपर हो जाएंगे, तो समय कम होगा। इसी वजह से ये बिल्कुल गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने की बराबर हो जाएगा और दम लगाकर आप नीट में एंटर मार लोगे। ठीक है, अच्छा, और जो भी क्लास होगी उसकी PDF आपको मिल जाएगी, है ना, एक तरीके से आपको हार्ड कॉपी भी आपके पास रहेगी, PDF आपके पास रहेगी। अच्छा, फिर क्या, डाउट ग्रुप, ओहो, मतलब टीचर से डायरेक्ट जुड़ सकते हो? हाँ जी, डाउट ग्रुप भी रहेगा कि जो आपने आज क्लास में ये टॉपिक कराया था, इस टॉपिक में ये डाउट हो गया मेरा, ये डाउट बता दो। ठीक है, तो डाउट ग्रुप भी रहेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप पर रहेगा। और सबसे बढ़िया बात हम आपके लिए बना रहे हैं, सबसे बढ़िया बात क्या बना रहे हैं? प्रैक्टिस सेट। अच्छा, प्रैक्टिस सेट ये आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे कि आप कोई ऑनलाइन मोड ऐसे दे रहे हो, है ना, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिए, आप जाओगे उस प्रैक्टिस सेट पर टिक मारोगे, अपना आंसर चेक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट, मॉक बोलते हैं इसको, मॉक की तरह आपको मिलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा PDF के फॉर्म में भी। ठीक है, तो ऐसे भी प्रैक्टिस और वैसे भी प्रैक्टिस, तो ये सारी चीजें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये है RWA का गिफ्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और सोचा था, बच्चों के खूब सारे मैसेज थे कि सर हम क्या नीट के लिए नहीं है क्या, तो बिल्कुल एक लगा कि हाँ बच्चों के लिए पे नहीं रखना है, इसको भी फ्री करना है। ठीक है, और IIT वाले बच्चे जो भी मेन IIT में एंटर करेंगे शुरू में ही, IIT JEE में, तो आप मुझे बताइएगा आपका क्या रुझान है। मैथ वाले बच्चे जो मैथ साइड से हैं, क्या वो IIT में एंटर करना चाहते हैं? तो कमेंट आप करिए, अगर कमेंट में आपकी कमेंट्स ज़्यादा रही, हमारी RW टीम पढ़ेगी तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा सकारात्मक रूप से, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, आपसे अब 2 फीडबैक प्यारे बच्चों लेना चाहूंगा मैं। एक है, आपको ये कमेंट करके देना है, क्या आप भी नीट 2024 की परीक्षा देने वाले हैं? तो कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताना। ठीक है, आफ्टर द वीडियो कमेंट करके बताना हाँ या नहीं। ठीक है, क्या आप भी नीट 2024 की परीक्षा देने वाले हैं, या फिर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन जो भी है, बिल्कुल स्वागत है हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि हमारे बस की बात नहीं है कि हम डॉक्टर बन सकें या हम डॉक्टरी कर सकें, ऐसा मत सोचना, अब समय बदला हुआ है। और दूसरा आपको बताना है, RWA का जो संभव MBBS बैच जो आ रहा है आपके सामने 10 मार्च से
से पढ़कर नीट 2024 क्रैक करना चाहते हैं? हाँ और नहीं, दोनों ही आप पॉइंट आप कमेंट में बताएंगे। आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। हम देख पाएंगे कि कितने बच्चों के प्रति रुझान है और उसी हिसाब से हम बिल्कुल क्लास में दम लगाकर काम करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका नीट के लिए RW का गिफ्ट और मैं आश्वासित हूं कि सभी प्यारे बच्चे हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से RW के हमारे फाउंडर अंकित सर ने ये कहा था कि जो भी बच्चे हैं हिंदी माध्यम के, जो बच्चे फीस इतनी महंगी महंगी फीस नहीं दे पाते हैं, तो लास्ट टाइम में क्या किया जाए। तो बिल्कुल सारा सब कुछ डिटेल लेने के बाद हमने ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है प्यारे बच्चों। तो बस आपका सहयोग चाहिए और ये सहयोग ही आपको नीट में एंटर भी कराएगा और ये सहयोग हमारे परिवार को भी बड़ा करेगा। आप सब हमारा परिवार है RWA पर। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके गिफ्ट के साथ मैं लेकर आया हूँ। तो मैथ में जो IIT JEE के मेन वाले बच्चे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या है कि आप IIT JEE देना चाहेंगे, तो कमेंट करके बताएंगे। 2 फीडबैक कमेंट करके बताएंगे तो बहुत बहुत बढ़िया आप गजब तरीके से इस बैच में एंटर करें, बहुत अच्छी तरीके से नीट का पेपर दें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंटर करें अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो कनेक्ट रहिएगा RW ट्यूशन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।